जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे इतने प्यारे हैं कि बिना बोले ही हमारे दिल की हर एक बात को गुरु जी समझ जाते हैं। संगत जी, जब हम गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं, गुरु जी हमारा हाथ थाम लेते हैं, तो संगत जी हमारी लाइफ में परेशानियां चाहे कितनी भी आए, लेकिन संगत जी गुरु जी उसमें हमें डोलने नहीं देते। हर पल हमें एहसास करवाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर। संगत जी, गुरु जी का लख लख वार मैं शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम वार शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी आपने हमें अपनी संगत चुना, हमें अपनी संगत में शामिल किया। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो संगत जी, अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी, पर गुरु जी को पता है मैं भारत के किस कोने से हूँ और मेरा क्या नाम है, तो माफ़ कीजिएगा संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखूँगी और मैं आगे अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और मैं अपना सत्संग, जैसे कि गुरु जी कहते हैं शुरू से शुरू करो, तो मैं अपना सत्संग शुरू से शुरू करती हूँ। तो मैं गुरु जी से 2016 में कनेक्टेड हुई फर्स्ट टाइम। तो मैं जिनके घर रहती थी वहीं गुरुजी को वो आंटी बहुत माना करती थी। मैं एक पीजी में रहा करती थी, तो वो आंटी बहुत माना करती थी गुरुजी को। तो मतलब मैं, माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरुजी, मैं समझ नहीं पाई तब कि गुरुजी कितने मिराक्युलस हैं और गुरुजी तो परमात्मा ही है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी माफ़ी स्वीकार कीजिएगा गुरुजी। तो तब मुझे ऐसा व्यतीत होता था कि जैसे मतलब पता नहीं गुरुजी कौन है, मानूं या नहीं मानूं या पता नहीं, तो मैं बहुत लाइटली लेती थी कि ठीक है चलिए ये पूजा करते हैं गुरुजी की, तो इट्स फाइन, मे बी वो मानते हैं इन्हें भगवान, पर मुझे ऐसा ज़रूरी नहीं लगता था कि मुझे भी इन्हें अपना भगवान मानना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। फिर एक बार उन्होंने, उनके नेबर आंटी ने सत्संग रखा था, तो उन्होंने दिखाया कि वहाँ पे अमृत वर्षा हुई है। तो वहाँ मैं थोड़ी शॉक्ड थी, पर हम जैसे आजकल हम यही सोचते हैं कि ये कौन से गुरुजी हैं, ऐसा क्यों हुआ, और मतलब इतना बहुत ओवर लॉजिकली सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसे भी हो सकता है। हम बहुत डाउट करते हैं जब हम नहीं जानते चीज़ों को। तो माफ़ कीजिएगा गुरुजी, मैंने ऐसा डाउट किया आप पे। तो उसके बाद ठीक है, कुछ समय बीता, मैं इनके मंदिर गई, गुरुजी के बड़े मंदिर गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत बड़ी कोई शक्ति है। तब मुझे एहसास हुआ, फिर भी मतलब मैं इतना लीन नहीं हुई इनकी, मतलब गुरुजी की भक्ति में, पर ठीक है। फिर कुछ समय और हुआ, तो 2020 में मुझे लगा कि हाँ, मैं मतलब शायद दिल से कनेक्ट होना चाहती हूँ गुरुजी से, पर शायद गुरुजी मतलब उनकी इच्छा नहीं थी शायद मुझे अपने आप से कनेक्ट करने में 2020 में भी, तो पर समहाउ वो कनेक्शन शायद ब्रेक हो गया। ठीक है। फिर 2023 एंड में मैं कुछ बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रही थी। मेरी बुआ बहुत क्लोज हो गई 2022 से गुरुजी के से, तो उन्होंने मतलब मुझे ऐसा थोड़ा फील हुआ कि नहीं, शायद लोग सही बोलते हैं, गुरुजी आपके लिए जो बेस्ट होता है वही आपको ब्लेस करते हैं हमेशा। तो मुझे लगा शायद मेरे ही बिलीफ सिस्टम में कोई डिफेक्ट रहा होगा, या मेरा ही बिलीफ सिस्टम गलत है और बहुत ही बायस्ड है। तो हम संगत जी, कभी कभी ऐसी गलतियां, मैं तो इंसान हूँ, हो जाती हैं, और मैंने बहुत सॉरी भी बोला गुरुजी को जब मैं 2023 एंड में उनके मंदिर गई कि सॉरी गुरुजी, शायद मैंने पास्ट में आपके एग्जिस्टेंस को बहुत डाउट किया और प्लीज़ मुझे माफ़ कर लीजिए और प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। ऐसा मुझे लगता है, मुझे अपनी लाइफ में एक गुरु की बहुत ज़रूरत है।
शायद मैं लकी थी बहुत ज़्यादा कि उन्होंने मुझे सच में एक्सेप्ट कर लिया अपनी संगत, मुझे ऐसा फील होता है। तो उसके बाद फिर मैं 2024 के स्टार्टिंग में मैंने ये सोचा कि मेरे पास स्वरूप तो होना चाहिए गुरुजी का, मैं बिना स्वरूप के कैसे पूजा कर रही हूँ। तो मतलब मुझे ऐसा फील होता था कि यार एक स्वरूप तो होना ही चाहिए। अब हम मन में कई बार पूजा करते हैं तो एक बचपन से शायद हमारा साइकी है कि जिन भगवान की पूजा करो उसका फोटो स्वरूप सामने होना चाहिए या उनकी मूर्ति सामने होनी चाहिए। तो ये मेरी साइकी थी। शायद गुरुजी ने ये चीज़ मानी ली कि हाँ मतलब मेरी भी साइकी ऐसी बिल्ट है। तो उन्होंने मुझे अपने स्वरूप के साथ ब्लेस किया और मैं जब उनका स्वरूप लेने, उनकी ब्लेसिंग्स लेने बड़े मंदिर इस बार जब 2024 स्टार्टिंग में गई थी, तब मैंने उनको मंदिर पहुंचते ही बोला था कि गुरुजी ऐसा मैंने सत्संग में सुना है कि आप लोगों को मिलते हैं, पर क्या मैं इतनी लकी हूँ कि आप मुझे अपना ऐसे प्रेजेंस दिखाएंगे। मैंने ऐसे गुरुजी से सवाल किया कॉन्स्टेंटली और 2-3 बार ही किया जब मैं बड़े मंदिर में थी उस दिन। तो मुझे तब कोई जवाब नहीं मिला। ठीक है, मेरे को लगा कि पता नहीं शायद मतलब लोग मतलब संगत तो कितनी भक्ति करती है और मैं तो मतलब ऐसे इतना मैंने मतलब मान्यता या डिवोशन गुरुजी के प्रति दिखाया ही नहीं है। तो पता नहीं, मैं डाउट में थी। फिर मैं जब बाहर आई बड़े मंदिर से, मैं वो जो काउंटर है जहाँ पे ब्लेसिंग्स मिलती हैं वहाँ मैं गई। तो मैंने, मेरे काफ़ी लंबी लाइन थी वहाँ उस दिन। तो ठीक है, फिर मैं लाइन में लगी। मैंने उनसे बोला मुझे स्टिकर भी चाहिए और मुझे स्वरूप भी चाहिए। फिर उन्होंने बोला, अंकल ने, वहाँ सेवादार अंकल ने, कि नहीं आपको एक ही ब्लेसिंग्स मिलती है। मुझे लगा ठीक है। फिर क्योंकि मैं काफ़ी एंड में थी और मेरे पीछे 1-2 ही जने थे तो काफ़ी लाइन में गैप्स थे। तो फिर क्या हुआ, मैंने तब एकदम ऐसे थॉट आया कि गुरुजी मुझे आपका शिव जी वाला स्वरूप ही चाहिए। तो मेरे को लगा कि भाई ठीक है चलिए, मैं ऐसे मांगू नहीं, मैं कितना मांगती हूँ गुरुजी से पल पल पे। तो मैंने इसलिए वो थॉट इग्नोर कर दिया। फिर मैंने बोला नहीं गुरुजी, मतलब मन में ही अपने कि जो आपको बेस्ट लगे मुझे वही स्वरूप से ब्लेस कीजिएगा। उसके बाद क्या हुआ, हम गए काउंटर की तरफ में गई। तो मैंने उन्हें बोला हाँ मुझे आंटी स्वरूप चाहिए। तो फिर ठीक है, एक आंटी थी और एक अंकल भी बैठे हुए थे साइड में। तो वो बोले कि ठीक है मैं देती हूँ बेटा, ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला। फिर क्या हुआ पता नहीं, शायद मैंने आंटी सुन के ऐसे पीछे मोड़ी एकदम कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि अंकल जैसे कि मुझे बुला रहे, क्योंकि शायद उन्हें लगा कि वो शायद 2 ब्लेसिंग्स मुझे दे सकते हैं, ऐसा मुझे फील हुआ। फिर मैंने एकदम विदाउट थिंकिंग, बहुत ज़्यादा विदाउट गिविंग इट अ थॉट, मैंने पीछे देखा। मैंने देखा अंकल आप मुझसे बोल रहे हैं? तो बोले नहीं। फिर मैंने आगे देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि गुरुजी ने मुझे स्वरूप दिया। 1 सेकंड के लिए हम जैसे आंखें फिर ऐसा लगता है धुंधली हो गई शायद, या क्या हुआ। फिर मैंने एकदम, मुझे फिर से आवाज आई आंटी। तो मेरे शायद एक मन में आता है ना कि जो चीज सामने है वो तो रहेगी। 1 मिनट क्या हुआ, शायद ब्लेसिंग्स की ही बात, वो स्टिकर ब्लेसिंग्स की ही बात है। मैंने एकदम पीछे देखा और उन्होंने बोला नहीं आंटी मैंने आपको नहीं बुलाया। फिर मैंने एकदम आगे देखा तो मैंने कहा कि नहीं ये तो आंटी दे रही है मुझे। मतलब उस दिन वो शायद फर्स्ट टाइम था जब गुरुजी ने मुझे प्रेजेंस दिखाया अपना, और मुझे 1 सेकंड को समझ ही नहीं आया कि मैं कितनी ब्लेस संगत हूँ गुरुजी की, कि उन्होंने मतलब ऐसे मेरे डाउट्स थॉट्स क्लियर करने के लिए मुझे ऐसे एक रास्ता दिखाया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए और अपने आप से मुझे जोड़ने के लिए। शुक्राना गुरुजी। तो ये थी मेरी शुरुआत। उसके बाद जैसे कि संगत जी मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ और यूजुअली मुझे काफ़ी जंक या आप कहें बाहर का खाना, तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, चटपटा थोड़ा। तो मैं जब भी जो भी सोचती हूँ कि गुरुजी मुझे ये खाने का मन है, वो गुरुजी कैसे ना कैसे वही चीज़ मेरे सामने अरेंज करा ही देते। मतलब ये मुझे बहुत शॉकिंग लगता है, पर खैर वो तो परमात्मा ही है, तो उनके लिए तो क्या ही, मतलब उनके लिए तो इन सब चीज़ों का कोई मोल ही नहीं है। तो वो पल पल में जो भी कुछ बोलती हूँ वो मुझे उस फूड आइटम से ब्लेस कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आगे ऐसा हमेशा जब भी मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ, मुझे कुछ महीनों से कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स के रूप में प्राप्त हो ही रहा है। जैसे एक बार मैंने थॉट दिया कि मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो मुझे लगा कि शायद मुझे एक ब्रेसलेट लेना चाहिए और मेरी मम्मी को देना चाहिए। तो उसके बाद मैं उस दिन बड़े मंदिर गई। काफ़ी उस दिन भी कोई उत्सव था, तो काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लोग थे वहाँ पे। तो सॉरी संगत जी। तो उसके बाद
फिर मैंने जैसे उधर गई मैं काउंटर की तरफ, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम ब्रेसलेट्स तो नहीं देते। तो मुझे लगा ठीक है। फिर मैं एकदम मुड़ी में बाहर आई तो थोड़े बच्चे वहाँ खेल रहे थे, तो उन्होंने बोला तुम्हें स्वरूप चाहिए ना? मैंने बोला नहीं स्वरूप नहीं, मुझे ब्रेसलेट चाहिए, स्वरूप मेरे पास है। तो उन्होंने एकदम, उस बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ा, एक सेवादार अंकल के पास मुझे लेके गए। तो मैंने बोला अंकल आपके पास बाय एनी चांस ब्रेसलेट होगा? तो उन्होंने एकदम मुझे दे दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि कितनी मैं ब्लेस्ड हूँ। मतलब संगत जी, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसे गुरु जी एक एक सेकंड में दे देते हैं जो मैं बोलती हूँ। मुझे बहुत वो लगा कि मतलब मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ कि गुरु जी ने पल पल पे मेरा हाथ थामा हुआ है और मुझे एक गाइडिंग लाइट की तरह मेरी लाइफ में है मेरे प्यारे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, मेरा हर पल हाथ थामे रखने के लिए। तो संगत जी जैसे मेरी एक्चुअली लाइफ में इतना कुछ अच्छा नहीं है, मैं और मेरी फैमिली बहुत ही हार्ड टाइम गो थ्रू कर रहे हैं। तो मुझे पिछले महीने दैट इज़ जून, मुझे जून में ऐसा मैसेजेस आ रहे थे कि तुझे मेरे बर्थडे तक 2 खुशखबरियाँ मिलेंगी। तो मुझे लगा कि ठीक है चलिए जो भी खुशखबरी होगी गुरुजी तो ब्लेसिंग्स है ही मेरे पास हमेशा, उनका तो हाथ है ही मेरे सर पर, देखते हैं जो आएगा हम देखेंगे। फिर मैं थोड़ी, मेरी जॉब के फ्रंट्स पे थोड़ी दुखी चल रही थी, तो मैंने कहा ठीक है। फिर आगे कुछ टाइम हुआ तो आज 7 जुलाई है, आज मेरे प्यारे गुरुजी का बर्थडे है और आज से 2 दिन पहले ही उन्होंने मुझे न्यू जॉब ब्लेस करी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरे पेरेंट्स का फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा था, तो एक एसेट था जिसका बिकना काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, बट गुरुजी ने वो गुड न्यूज़ से भी मुझे ब्लेस किया कि वो एसेट शायद बिक सकता है। तो हाँ, मैं तो मान ही चुकी हूँ टोटली कि गुरुजी आगे एटलीस्ट इस महीने के अंत तक या जब भी गुरुजी को सही लगेगा तो मुझे उस काम से, उस एसेट के फाइनेंशियल गेन से ब्लेस करने वाले हैं मेरी फैमिली को। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो ऐसा भी हुआ है जैसे बहुत बार उन्होंने मुझे, गुरुजी का मैसेज आया कि गुरुजी ने बोला कि ये जो कोर्स तू ढूंढ रही है वो कोर्स कर ले, अच्छा रहेगा। मैंने कहा मेरे पास इतने, जो मुझे कोर्स करना था वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव था, मैंने कहा इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूँ। ना मैं क्रेडिट कार्ड रखती हूँ संगत जी, क्योंकि मुझे क्रेडिट कार्ड रखना सही नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं रखती। तो मैंने कहा ठीक है। फिर 2-3 दिन बाद ही मुझे किसी का कॉल आया उस कोर्स के लिए ही कि आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए और इसमें क्रेडिट कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, वी विल गिव यू लोन और आप हर महीने ऑटोमेटिकली EMIs आपके सेविंग्स अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगी। तो मैंने कहा अच्छा, कोई डाउन पेमेंट नहीं है और ऐसे, तो वो कोर्स भी संगत जी मैं मानती हूँ कि मेरे गुरुजी ने ही ब्लेस किया है मुझे मेरे करियर ग्रोथ के लिए। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जैसे कि संगत जी मैंने आपको बताया कि मेरी मम्मी के बीच में तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो गुरुजी के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि चिंता मत कर, तेरी मम्मी का कष्ट काट दिया है, ये ब्लेसिंग्स तेरी मम्मी के लिए। तो उससे पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे लगा चलिए ठीक है ब्लेसिंग्स मम्मी के लिए तो अच्छा है, ठीक है। फिर शुक्राना गुरुजी मैं ऐसे ही बोलती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई। तो जब वो जो मतलब उनकी जिस वजह से तबीयत ख़राब हुई थी, ये डायग्नोसिस एक आधे दिन में हुआ, तो उसके बाद हमें पता पड़ा कि ठीक है ये तो इतना कुछ बड़ा है नहीं। तो मैंने कहा मैंने वैसे ही, मेरे को ऐसा लगता है कि गुरुजी हर पल हर कदम पे मुझे इतना ब्लेसिंग्स देते हैं कि मैं शुक्राना करने से रुक ही नहीं पाई। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, और बहुत गुरुजी को बहुत बहुत थैंक यू बोला। फिर उसी दिन रात को मुझे मैसेज आया गुरुजी का कि तेरी मम्मी का कष्ट काट दिया, क्योंकि कम में काट दिया, क्योंकि कर्म तो कटवाने ही थे ना बेटा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी मम्मी को भी हेल्थ ब्लेस करी है, गुड हेल्थ, आई नो। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आई लव यू सो मच गुरुजी। और ऐसे ही बहुत बार होता है कि जैसे मेरा थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया कि चल रहा है, तो मतलब मैंने ऐसे गुरुजी को सोचा था कि गुरुजी मतलब मेरा मसूरी या ऐसे कहीं जाने का मन है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, गुरुजी क्या करूं मैं। तो उन्होंने मतलब 2 ही दिन बाद ऑफिस की तरफ से मुझे ऑफ साइट टू मसूरी ब्लेस किया। तो जैसे कि जब मेल आया एकदम अनएक्सपेक्टेड, पता ही नहीं था कि ऑफिस वाले लेके जाएंगे और एकदम अनएक्सपेक्टेड।
तो मैंने क्या कहा कि शुक्राना गुरुजी, पर अगर मसूरी की जगह गोवा होता या और कोई जगह होती तो और ज़्यादा अच्छा लगता गुरुजी, पर कोई बात नहीं, आपने इतना ही दे दिया। क्योंकि संगत जी माफ़ कीजिएगा मेरे प्यारे गुरुजी, कभी कभी हमें गुरुजी कुछ देते हैं, हम थोड़े ओवर एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि नहीं ये नहीं गुरुजी, ये भी प्लीज़ प्लीज़। तो सॉरी गुरुजी एंड सॉरी संगत जी, मैंने ऐसे किया। पर गुरुजी ने मुझे वहाँ भी गोवा वाली ट्रिप के साथ ब्लेस किया। गुरुजी ने मतलब 2 ही दिन बाद मुझे फिर मैसेज आया, ईमेल आया कि अब हम मसूरी नहीं गोवा जा रहे हैं, बिकॉज मसूरी में उस दिन इलेक्शंस वगैरह रहेंगे, तो आई थिंक गोवा जाना बेटर है। तो ऐसा मेल आया ऑफिस से, तो हम गोवा गए और बहुत अच्छी ट्रिप थी। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना और अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरा हर पल हाथ थामने के लिए गुरुजी। थैंक यू सो मच प्यारे गुरुजी। और संगत जी, मैं कुछ समय से अपने अंकल से दूर रह रही हूँ, तो मतलब 11 महीनों से मैं दूर रह रही हूँ अपने अंकल से। तो उसके बाद मैं जैसे गुरुजी से बोलती हूँ कुछ भी, तो मतलब हमारा डिवोर्स की ही बात चल रही है, पर अभी पता नहीं मुझे कि गुरुजी क्या नया मोड़ लाए मेरी ज़िंदगी में। तो संगत जी प्लीज़ आप सब अरदास कीजिएगा कि मतलब मुझे गुरुजी के वैसे तो हमेशा मैसेजेस आते ही हैं कि अंतिम फैसला तेरे हक में होगा, पर मुझे नहीं पता संगत जी कि गुरुजी ने क्या मेरे लिए प्लान किया है। तो संगत जी प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबसे, आप अरदास कीजिएगा मेरे लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी भी जो भी अंतिम फैसला होता है उससे मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो, या उससे मेरे पेरेंट्स को, मेरे से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है मेरे पेरेंट्स को ज़्यादा हर्टफुल नहीं लगना चाहिए। हालांकि वो बहुत सपोर्टिव हैं और वो मुझे यही सिखाते हैं जो सही है उसी को फॉलो करो, पर मुझे पता है संगत जी एट द एंड ऑफ द डे वो पेरेंट्स ही हैं, और कितने भी मॉडर्न हो जाए कई चीज़ें उनके दिमाग में रहती ही हैं और आगे भी रहेंगी। तो संगत जी मैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे लिए अरदास कीजिए। और मैं बहुत टफ़ फेज़ से गुज़र रही हूँ, जिसमें मुझे इसी फेज़ में मुझे गुरुजी ने जोड़ा, या आप कह दें कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया अपने साथ के साथ। शुक्राना गुरुजी, मुझे अपनी संगत बनाने के लायक समझने के लिए। तो मैं गुरुजी से काफ़ी बार बोलती थी कि गुरुजी आप प्रेजेंस क्यों नहीं दिखाते हैं मुझे, मैं इतना मंत्र जाप करती हूँ और इतना मतलब मैं आपकी पूजा करती हूँ। तो फिर गुरुजी ने तो जैसे मिरेकल्स कप की पूरी पोटली मुझे गिफ्ट कर दी थी, ब्लेस कर दी थी ऐसे मानिए। फिर पहली उनकी मिरेकल्स जो मुझे लगते हैं वो ये थे कि उन्होंने मुझे स्वप्न दर्शन देना शुरू किया। मैं संगत जी बता सकती हूँ कि 3 बार मुझे आज तक गुरुजी ने स्वप्न दर्शन दिए, और मैं शुक्राना कैसे अदा करूँ इस चीज़ का मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि गुरुजी मतलब भगवान साक्षात मुझे अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए आए। इससे बड़ा सौभाग्य तो मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता, और मैं नहीं समझती कि मतलब मुझे इसके बाद और कुछ भी चाहिए। जो सब है वो मुझे पता है, जो भी मेरी सिचुएशन है वो गुरुजी डील कर लेंगे, और गुरुजी मुझे सबसे बेस्ट चीज़ ही देंगे। मुझे पूरा भरोसा है अब तो इस बात पे संगत जी। और संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि हम सब जिस भी सिचुएशन में हैं गुरुजी हमें बेस्ट ही देते हैं। हाँ, परीक्षा ज़रूर लेते हैं, हो सकता है शायद हमें काबिल बनाने के लिए, कि वो जो बेस्ट चीज़ के साथ हमें ब्लेस करने जा रहे हैं उसको संभालने के लिए हम केपेबल हो जाएं। तो शुक्राना गुरुजी, आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं इसके लिए भी, क्योंकि मुझे पता है आप मुझे किसी बहुत ही बेहतरीन चीज़ के लिए काबिल बनाना चाहते हैं। शुक्राना गुरुजी, और पूरी संगत को ब्लेस कीजिएगा प्यारे गुरुजी। और तो जब संगत जी मैं अपने सत्संग पे आती हूँ फिर से, कि जब उन्होंने मुझे स्वप्न दर्शन दिए तो एक बार क्या हुआ, मैं जाना चाहती थी बड़े मंदिर, पर किन्हीं प्रॉब्लम्स के कारण कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए कि मतलब मुझे मेरे पेरेंट्स को लेके जाना था, तो पेरेंट्स थोड़े कहीं अटक गई और मैं भी फिर उनके चक्कर में लेट हो गई, मेरा ऑफिस से भी मैं लेट हो गई, तो मैं नहीं जा पाई क्योंकि उस दिन मंडे था और 8 बजे, क्योंकि हम जानते हैं कि बड़े मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं, तो ऐसा सिचुएशन रही और हम लोग काफ़ी दूर भी रहते हैं बड़े मंदिर से। तो फिर मुझे बहुत दुख हुआ कि क्यों गुरुजी, क्या हुआ था, मेरी तो बहुत इच्छा थी आज आपसे मिलने की, क्यों नहीं बुलाया। तो फिर रात को गुरुजी आए मेरे सपने में और मैं मान ही नहीं पाई कि मैं उनके स्वरूप की आरती कर रही थी। स्वरूप दर्शन दिए उन्होंने मुझे, जो मेरा पहला स्वरूप है। उन्होंने मुझे जिस स्वरूप से फर्स्ट टाइम ब्लेस किया है, जो मेरी फर्स्ट ब्लेसिंग है मेरे प्यारे गुरुजी की, वो ही स्वरूप था। और शायद सत्संग हो रहा था कहीं और मैं जाके आरती कर रही थी प्यारे गुरुजी की। तो शुक्राना गुरुजी स्वप्न दर्शन देने के लिए। और उस दिन क्योंकि मैंने आपसे बहुत कंप्लेन करी थी आपके स्वरूप
के सामने आपको बहुत बोला था, इसलिए शायद आपने सोचा कि ये तो एकदम ढीठ संगत है, इसको दर्शन देने ही पड़ेंगे। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुजी, मुझे स्वप्न दर्शन में अपने स्वरूप के दर्शन देने के लिए। शुक्राना गुरुजी। तो एक बार फिर और क्या हुआ कि मैं सोचती थी कि लोगों को बटरफ्लाइज दिखती हैं, तितलियां दिखती हैं, पर मुझे क्यों नहीं दिखती। तो मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि संगत जी मेरी जो सिस्टर है, मेरी जो आंटी हैं, वो मानती नहीं है इतना गुरुजी में। तो मैं उनको काफ़ी बोलती भी हूँ, पर वो नहीं मानती हैं। तो ठीक है चलिए, जैसे गुरुजी की इच्छा, जब वो चाहेंगे उन्हें जोड़ लेंगे, मुझे पता है वो जोड़ेंगे ज़रूर, पर देखते हैं कि कब जोड़ते हैं मेरी बहन को वो। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि गुरुजी तितली नहीं दिखी, तितली नहीं दिखी। तो रात को स्वप्न दर्शन में मुझे इतनी बड़ी तितली के दर्शन हुए, और बहुत सारी तितलियां थी, पर एक तितली थी वो सबसे बड़ी थी, और जो मेरा फेवरेट रंग है तितली का वही था। और मेरी बहन भी थी उस सपने में, और हम दोनों छत पे थे और देख रहे थे कि ये तितली कहाँ से आई, इतनी बड़ी तितली भी होती है क्या, हम दोनों यही सोच रहे थे। फिर मुझे अच्छे से याद है, मैं सपने में बोल रही थी कि ये तो मेरे प्यारे गुरुजी हैं, और वो जो दृश्य है वो मेरे जहन से जा ही नहीं रहा है संगत जी। और वो इतना ब्यूटीफुल था, इतना सुंदर था कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं उस चीज़ का शुक्राना कैसे करूं कि इतना सुंदर दृश्य दिखाया गुरुजी ने, इतने सुंदर दर्शन कि मैं शायद वर्ड्स में भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि गुरुजी ने कितने सुंदर दर्शन दिए थे मुझे अपने। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना ऐसे दर्शन देने के लिए। और फिर मेरा तीसरा स्वप्न दर्शन जो था, वो क्या हुआ कि एक बार मैं सोच रही थी, क्योंकि मैंने संगत जी आपको बताया मेरी कई सिचुएशंस हैं जो बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही हैं। तो गुरुजी सपने में आए, और मेरे पास उस दिन उसी स्वरूप के ऊपर मैसेज था गुरुजी का कि मैं तेरे को स्वप्न दर्शन दूंगा। मुझे लगा देखो चलो देंगे गुरुजी तो बहुत बढ़िया। कई बार अपन ये भी सोचते हैं ना संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरुजी, कि शायद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्या पता ये मैसेज मेरे लिए ना हो। पर नहीं संगत जी, गुरुजी हमेशा बात करते हैं आपसे, हमेशा मैसेजेस देते हैं, इतने मिराकुलसली ब्लेस करते हैं कि हम समझ नहीं पाते ये क्या हुआ और कैसे हुआ। तो फिर जब उसी स्वरूप के ऊपर जब मैंने मैसेज देखा, मैंने यही संगत जी, मैंने यही सोचा कि शायद नर्व यहाँ दिखते हैं। फिर सुबह हुई, सुबह 4 या 5 बजे करीब मुझे गुरुजी के दर्शन हुए, और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपने तो मुझे दर्शन दे दिए, और प्लीज़ गुरुजी बताइए मेरी ये प्रॉब्लम कब तक सॉल्व हो जाएगी। संगत जी हम बच्चे हैं ना, हम नादान हैं, हमें ऐसे लगता है कि दर्शन क्या करें, अपनी प्रॉब्लम कई बार इतनी अपने मतलब इतना प्रायोरिटी दे देते हम, कभी कभी शायद समझ नहीं पाते कि नहीं शायद सपने में भी कुछ और भूलना चाहिए था। तो फिर उसके बाद मैंने जब मतलब गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठाया, मैं समझ ही नहीं पाई सपने में कि ये मुझे अपने लेवल तक कैसे बिठा रहे, क्योंकि हमने तो आज तक फोटोज़ वीडियोज़ में यही देखा है कि संगत नीचे बैठती थी और गुरुजी सिंहासन पे बैठते थे, पर उन्होंने मुझे कहीं अपने लेवल पे ही बिठाया, कहीं शायद पास चेयर पे या ऐसा कुछ, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। तो मुझे यही पहले 5 मिनट तो मुझे याद है मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी ने अपने पास क्यों बिठा लिया मुझे। मैं तो मतलब मैं अपने आप को उनके लेवल का समझती ही नहीं हूँ, मैं तो कहीं मतलब मुझे तो लगता ही नहीं है कि मैं उनके लेवल पे मतलब वो उनके पास चेयर पे बैठने के योग्य भी हूँ, सच बताऊँ तो संगत जी। पर मैं शायद चुप रही, फिर एकदम से मैं उन्हें बोल पड़ी कि गुरुजी मेरी प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी। और मैंने ये नहीं बोला उन्हें कि गुरुजी आपने मुझे इस चेयर पे अपने लेवल तक कैसे बिठाया और मैं नीचे भी नहीं बैठी। मैं उनको बस देखती रही और सोचती रही कि ऐसा क्यों उन्होंने किया। पर जैसे गुरुजी की इच्छा, शुक्राना गुरुजी मुझे ऐसे ब्लेस करने के लिए। तो गुरुजी ने किसी और को एक नोट दिया, किसी और अंकल को बुलाया, एक नोट दिया, उस पर कोई तारीख लिख के दी। फिर मैंने कहा पर गुरुजी मेरी प्रॉब्लम का क्या। तो गुरुजी ने हंसा, और फिर बस मतलब पता नहीं क्या हुआ, शायद उतना ही गुरुजी को स्वप्न दर्शन देने थे। फिर मेरा अलार्म बज गया और मैं उठ गई। तो शुक्राना गुरुजी ऐसे स्वप्न दर्शन देने के लिए। आपने बस मुझे देख के मुस्कुरा दिया, ऐसे जवाब दे दिया, तो ही मैं समझ गई थी कि आप मेरी प्रॉब्लम एकदम सही कर देंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो एक बार और की बात है संगत जी, मेरे पास गुरुजी का पॉकेट स्वरूप है। मैं रोज ऑफिस जाती हूँ तो उनके दर्शन करके जाती हूँ और ऑफिस रोज लेकर जाती हूँ। तो मैं ऑफिस पहुँचने से पहले काफ़ी बार उनके स्वरूप के दर्शन करती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ चलिएगा, गुरुजी ऐसे कहती हूँ। तो क्या हुआ, स्वरूप में काफ़ी मतलब बदलाव थे उसके कलर में। तो मेरे पास मैसेज भी आ रहा था गुरुजी से कि मैंने तेरा कष्ट ले लिया है। तो मुझे तो पूरा भरोसा है गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट ले लिया है। और शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मेरा कष्ट लेने के लिए। पर मुझे उस समय बहुत दुख भी हुआ कि
हमारे गुरुजी कितना प्यार करते हैं हमसे कि उन्होंने अपने आप पे मेरा कष्ट ले लिया। मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज़ का कि गुरुजी ने मेरा कष्ट ले लिया। फिर मुझे लगा कि नहीं गुरुजी, आप मुझे ही भोगने दो मेरे कष्ट, पर मुझे नहीं पता मैं इतनी बड़ी ब्लेसिंग है ये कि गुरुजी ने अपने आप पर मेरा कष्ट ले लिया। मेरे लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं इनको शब्दों में कैसे रखूं या कैसे किसी को बताऊं कि मुझे कैसा फील हुआ, पर मुझे बहुत बुरा भी लगा कि क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ कि गुरुजी ने अपना ही कष्ट ले लिया। मैं शुक्राना की करने के बजाय मैं ये सोच रही थी कि क्यों ऐसा गुरुजी ने क्यों किया, मतलब गुरुजी को क्या फील हुआ होगा, गुरुजी ने क्या कष्ट लिया, पता नहीं। पर संगत जी वो तो परम भगवान है, वो तो सृष्टि के रचयिता है मेरे हिसाब से, तो पता नहीं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मेरा कष्ट लेने के लिए भी। शायद मैं उस दिन अच्छे से आपको शुक्राना नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं इस रिग्रेट में थी कि मेरी वजह से मेरे गुरुजी को मेरा कष्ट लेना पड़ा। तो मैं आज अपना शुक्राना आपको करती हूँ। शुक्राना गुरुजी मेरा कष्ट लेने के लिए। और फिर एक बार और संगत जी क्या हुआ, मेरा जो स्वरूप था उस पर लैमिनेशन थी, तो मैं पूजा रोज़ करके जाती हूँ गुरुजी का के आगे दिया लगा के जाती हूँ, उनसे बोल के जाती हूँ मेरे साथ चलिए मेरे प्यारे गुरुजी। तो उस दिन मैं आई तो शायद मैं चली गई होंगी, तब शायद दिए का थोड़ा सा लॉ चली गई होगी, तो वो लैमिनेशन थोड़ा खंडित हो गया, जल गया शायद दिए की लॉ से। और पर थैंकफुली शुक्राना गुरुजी, स्वरूप को कुछ नहीं हुआ, स्वरूप एकदम सही था, बस लैमिनेशन में थोड़ा सा डैमेज हो गया लैमिनेशन। तो मुझे फिर ऐसा लगता है कि गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट लिया है या मेरे परिवार के सदस्यों का लिया है। शुक्राना गुरुजी, क्योंकि उस दिन रात को सपने में मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी बहन बहुत बीमार थी और मतलब जब वो बीमार थी तो वो शायद हिल नहीं पा रही थी और मैं बहुत तेज़ तेज़ चिल्ला रही थी कि गुरुजी कहाँ हो, गुरुजी कहाँ हो, प्लीज़ ये इसकी तबीयत सही करो। और मैं एकदम परेशान थी। फिर एकदम गुरुजी आए तो मैं गुरुजी से बातें करने लगी, गुरुजी प्लीज़ इसे सही कर दो, गुरुजी से क्या हो गया है। और मेरी बहन की हालत सपने में मुझे अच्छे से याद है, बिल्कुल सही नहीं थी कि मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं अपना होप सिर्फ गुरुजी को ही समझती हूँ। मैं हर प्रॉब्लम में या कुछ अच्छा भी होता है मुझे सिर्फ गुरुजी ही याद आते हैं। तो मैंने कहा कि गुरुजी प्लीज़ इसको सही कर दीजिए। जब वो मेरे घर आए फिर गुरुजी उठने लगे तो मैंने उन्हें बोला गुरुजी नहीं प्लीज़ मत जाइए, उसको प्लीज़ सही करके जाइए। फिर गुरुजी थोड़े खांस रहे थे शायद, मुझे अच्छे से याद है। तो मेरी बहन एकदम उठ गई और उन्होंने बोला कि यार उनकी तबीयत खराब हो रही है, उनको जाने दे। फिर मैं समझ ही नहीं पाई। फिर मैंने समझा कि अरे गुरुजी ने तो मेरी बहन का कष्ट ले लिया अपने आप पे, शायद तभी वो खांस रहे, तभी उनकी तबीयत खराब हुई है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके ब्लेसिंग्स काउंट करते करते मैं सच में मतलब इंसान थक जाए, पर आप शायद लोगों को ब्लेस करना कभी नहीं छोड़ते। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक बार और मुझे गुरुजी ने स्वप्न दर्शन दिए और उस स्वप्न दर्शन में वो एक कुटिया में थे। मैं उन्हें पूछ रही थी कि गुरुजी मेरी प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी। तो गुरुजी ने मुझे कहा तेरे कर्म पिछले जन्म के काफ़ी माड़े थे। तो क्योंकि संगत जी मैं मतलब पंजाबी तो नहीं इतने अच्छे से समझती, माफ़ कीजिएगा, पर मैंने क्योंकि थोड़ा मैसेजेस देखती हूँ या गुरुजी की कभी सत्संग सुनती हूँ तो मुझे ये ज़रूर पता है कि माड़ा मतलब शायद ख़राब होता है। तो मैं समझ गई। फिर मैंने कहा अच्छा गुरुजी कब सही होगी, फिर भी आप बताइए, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता कभी कभी। तो गुरुजी ने मतलब बोलना कुछ शुरू ही किया था, वो मुझे बोल ही रहे थे कि मेरी नींद खुल गई। शायद उतना ही गुरुजी को मुझे दर्शन देने थे उस दिन। तो शुक्राना गुरुजी, सर्वथा भला करिए गुरुजी और साथ संगत तक ये सत्संग पहुंचाइए गुरुजी। और शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी संगत का हाथ पकड़े रहने के लिए और आपकी संगत को राह दिखाने के लिए, सही गलत का भेदभाव कराने के लिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे बहुत माइंडफुल बनाने के लिए। शायद पहले मैं चीज़ों और लोगों के बारे में इतना नहीं सोचती थी, पर जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ मैं लोगों की फीलिंग्स के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया है और थोड़ी शांत रहना भी शुरू कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, मेरे अंदर डे टू डे में बहुत सारी चेंजेस आए आपकी वजह से गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अपनी ब्लेसिंग्स के लिए और आपके प्यार के लिए और मेरा सहारा बनने के लिए। शुक्राना गुरुजी, मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए। और शुक्राना गुरुजी, सबका भला कर सोचने के लिए और सबको अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ ब्लेस करने के लिए। शुक्राना गुरुजी, प्लीज़ ब्लेस कीजिए सारी संगत को जो सब भी सत्संग मेरा सुन रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सबका भला करिए गुरुजी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी ये सत्संग शेयर करने के लिए सत्संग संगत जी तक। शुक्राना संगत जी मेरा सत्संग आखिर तक सुनने के लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी।
जय गुरु जी।